हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। आज बात करते हैं स्टोरीज़ की, क्योंकि स्टोरी टेलिंग है। कभी कभी मन कर जाता है कि स्टोरीज़ आपको सुनाऊं। उससे पहले बात करती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे टाइम मिला और स्कूल से इनविटेशन था, तो मैं बच्चों के स्कूल चली गई। वहाँ बच्चों ने एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। बच्चों की देखकर लगा प्लांट्स के बारे में बहुत जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। एनजीओ से रिलेटेड व्यक्ति को भी बुलाया गया था। वो बहुत अच्छा प्रयास था स्कूल का और बच्चों का, बहुत ही अच्छी उन्होंने लिखा था। क्योंकि आज क्या है, जो हमारा समाज है उसमें हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि पॉपुलेशंस बढ़ रही है, उस हिसाब से प्लांटेशन नहीं बढ़ रहा। अंजर जारी जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले खाली ज़मीन में, वहाँ हमें प्लांट लगाने चाहिए। क्योंकि प्लांट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट को सही करने में और हमारी जीवन को बनाए रखने में। क्योंकि ऑक्सीजन, हमारी जीवनदायिनी वायु जो है, हम प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। तो जब भी हमें कभी मौका मिले हमें प्लांट्स लगाना चाहिए और हमें इसको एक मिशन के तौर पे चलाना चाहिए। मैंने भी अपना एनजीओ शुरू किया है और यही सोच के किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करवा पाऊँ और इकोसिस्टम को बना पाऊँ। लेकिन आज हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो जैसे प्लांट्स को अगर हम लगाते हैं ना, तो केवल लगा देना ही काफ़ी नहीं होता, उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। प्लांट्स में क्या होता है, उसे राइट टेम्परेचर, राइट एयर, राइट वाटर देना पड़ता है, तभी वो ग्रो करता है। सनलाइट, अब प्लांट वेरी करता है, जगह जगह के हिसाब से वेरी करता है। जो खाली ज़मीन होते हैं, जो धरती होती है बरसात में, उसमें अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं। और क्या होता है, अब हम आज बात करते हैं बच्चों की परवरिश की भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या होता है कि जैसे अगर प्लांट ग्रो करता है तो राइट टेम्परेचर, राइट अमाउंट में खाद चाहिए होता है, राइट वाटर चाहिए, राइट मिनरल चाहिए। ऐसे बच्चों का अब आजकल की जो लाइफ है ना, पेरेंट्स की बहुत बिजी हो गई है। माता पिता का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों के जीवन में। तो क्या होता है कि एक्चुअली माता पिता जो होते हैं वो बच्चों, पिता क्या होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो पिता सूर्य होता है और चंद्रमा माता होती है। अगर हम सही तरीके से परवरिश, आप जाइए, अगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप जाते हैं किसी भी खेत में और ऐसे ही जाते हैं, तो उस खेत में अगर गेहूं लगाया गया है तो जो किसान होते हैं उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं, खाद लगाते हैं, कीटाणुनाशक लगाते हैं, उसमें गेहूं पैदा होता है, बहुत अच्छी फसल होती है। क्योंकि उसी तरह से बच्चे हैं, अगर माता पिता उन पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनका जो विकास करते हैं, उनके चरित्र का विकास करते हैं, उनमें मूल्य डालते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल देते हैं, तो बच्चा अलग ग्रो करता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो सक्सेसफुल होता है, जिस फील्ड में जाता है स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। वहीं जो बच्चे अनवांटेड प्लांट की तरह होते हैं, कहीं भी ज़मीन खाली पड़ी वहाँ पर वो ग्रो कर गए, तो उनके चारों तरफ क्या होता है, विषैले पौधे भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के पौधे उग जाते हैं, उन्हें उसमें सरवाइव करना पड़ता है। तो जो उनकी लाइफ होती है उसमें स्ट्रगल बढ़ जाता है और संघर्ष बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ मॉरल वैल्यूज़ की बात, आचरण का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है बच्चों के जीवन में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनका आचरण अच्छा हो। ज्ञान तो देखो गूगल के थ्रू बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, ज्ञान देने वाले भी। आजकल की जो जनरेशन्स होती है उससे बात करो तो वो कहते हैं अरे भाई आपको बहुत ज्ञान है, हमें मत ज्ञान दो, हमें तो बहुत ज्ञान है। तो आपको थोड़ा अच्छा भी फील नहीं होता। तो आज मैं इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा दरबार में बैठा हुआ था, राज दरबार लगा था। तो उसमें राज पुरोहित थे, उनका राजा से ज़्यादा सम्मान होता था, हर कोई आता था उनका सम्मान करता था। तो राज पुरोहित का जो आचरण था वो इसी हिसाब से था कि सब लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। उस राज्य का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनका सम्मान नहीं करता था। तो एक दिन राजा वहाँ बैठे हुए थे, जब राज पुरोहित आए तो सब खड़े हो गए। तो राजा को ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा और राजा ने, राज पुरोहित जब बैठ गए तो उनसे क्वेश्चन किया कि आप बताइए ज्ञान बड़ा है या आचरण, यानी नॉलेज बड़ा है कि कैरेक्टर।
अब राजपुरोहित बोले ठीक है, मैं इसका जवाब आपको 7 दिनों के अंदर दूंगा। कहकर वो राज्यसभा से चले गए। राजा से समय लेके जब वो पहले दिन जब फर्स्ट डे चले गए, उसके बाद जब उनका फर्स्ट डे आया तो वो गए सीधे खजाने, और वहाँ उन्होंने खजाने से 2 स्वर्ण मुद्राएं चुरा ली। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो देखने लगे, वो कहने लगे बताओ ये राजपुरोहित को क्या हो गया, इन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं चुरा ली। फिर वो दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन वो 5 मुद्राएं चुराते हैं। फिर तीसरे दिन जाते हैं, एक घड़ा उठा लेते हैं। चौथे दिन जाते हैं, स्वर्ण के आभूषण चुरा लेते हैं। 5वें दिन जाते हैं, फिर चांदी की सिक्के चुरा लेते हैं। और 6ठे दिन जाते हैं, फिर रुपए पैसे चोरी करते हैं। और 7वां दिन जब होता है तो फिर वो फिर स्वर्ण मुद्राएं चुरा के आते हैं। जो कोषाध्यक्ष है वो देखता रहता है, क्योंकि वो राजपुरोहित होते हैं तो वो उनसे कुछ कह नहीं पाता। बट जब वो पहले दिन चोरी करते हैं तब से वो उनको मना कर सम्मान करना ख़त्म कर देता है, प्रणाम करना। अब क्या होता है, राज्यसभा में ये बात राजा तक पहुंचाई जाती है कि भाई राजपुरोहित रोज आते हैं और 7 दिनों से हमारे कोषागार में चोरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ से धन ले रहे हैं। तो राजा उन्हें सभा में बुलाता है 7वें दिन। 7 दिन हो जाते हैं तो बुलाता है, और राजा पूछता है भाई आपने ऐसा, राजा जितने भी लोग होते हैं बैठे हुए, ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल जाती है। तो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, कोई भी राजपुरोहित का सम्मान नहीं करता, खड़ा नहीं होता। तो और राजा भी नहीं खड़े होते। तो जब राजा उनसे पूछते हैं, राजपुरोहित आते हैं तो वो अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर खड़े रहते हैं। तो राजा उनसे पूछते हैं आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, ज्ञान बड़ा है चरित्र। तो राजपुरोहित कहते हैं अभी आप ही ने तो सिद्ध कर दिया कि चरित्र बड़ा है। अभी देखिए मेरे अंदर बहुत ज्ञान है और आपके अंदर, सभी लोगों के अंदर ज्ञान था, लेकिन जब मैंने चोरी शुरू की तो पहले दिन से ही लोग जो मुझे देखते रहे उन्होंने मेरा आचरण देखा और उन्होंने मेरा सम्मान करना ख़त्म कर दिया। तो आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने राजकोष से चोरी की थी, क्योंकि आचरण बड़ा होता है हमेशा, और हमारा आचरण हमेशा बड़ा होता है। और हमारा ज्ञान अगर ज्ञान है हमें और आचरण में वो उतरा नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें जीवन में मूल्य बनाने चाहिए, और मूल्य बनाते हैं तो हमारी सफलता भी हमारा इंतज़ार करती है। और हमारा चरित्र अगर अच्छा होता है तो हमारा सभी सम्मान करते हैं। तो अगर हमें कभी भी रिस्पेक्ट पानी है तो गिव रिस्पेक्ट एंड फाइंड रिस्पेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक आप मुझे विदा दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।